गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 11th कॉमर्स। विद्यार्थियों, आपका कक्षा एकादश अर्थशास्त्र में स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रखा है, मांग का नियम पढ़ रखा है, और आज हम लोग डिमांड फंक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, मांग फलन क्या होता है। तो मांग फलन से तात्पर्य है कि विभिन्न चीजों के कारण या वस्तु के मूल्य, दूसरे वस्तुओं के मूल्य, आय इत्यादि के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है, मांग में चेंज होता है, तो इसका एक रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी या कमोडिटी डिमांडेड एंड अदर रिलेटेड थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेशन, टेस्ट इत्यादि पर निर्भर करता है। तो यह जो मांग फलन है, यह एक संबंध को प्रदर्शित करता है, यह एक फलन है जो वस्तु की मांग और विभिन्न कारकों के कारण जो वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फंक्शन dx। dx का तात्पर्य है, इसमें देखेंगे dx मतलब डिमांड ऑफ गुड x, x वस्तु की मांग, f फॉर फंक्शन है, और px प्राइस ऑफ x वस्तु, अर्थात जिस वस्तु को खरीदते हैं उसका कितना मूल्य है। यदि मूल्य परिवर्तन होगा तो मांग के नियम से वस्तु की मांग में भी परिवर्तन आएगा। उसी तरह से रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स से तात्पर्य है कि जो वस्तु है, जैसे मान लेते हैं चाय है, यदि चाय के प्राइसेस में परिवर्तन हो जाता है तो हो सकता है कि हम उसके जगह में कॉफ़ी पीना शुरू कर दें। उसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स के प्राइसेस में परिवर्तन होने के कारण शरबत वगैरह हम दूसरे प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू करते हैं, इसको रिलेटेड गुड्स कहते हैं। उसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो दोनों एक साथ निर्भर करती है, उसको हम लोग कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं या पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेट्रोल और स्कूटर, कार, बाइक। यदि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कार, स्कूटर या बाइक की जो बिक्री है उस पर प्रभावित होगी, घट जाएगी, तो इसको रिलेटेड गुड्स कहते हैं। उसी तरह से जब हमारी आय बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाता है, तो उसको तब यदि हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं। जब हमारी आय कम हो जाती है, इनकम घट जाती है, तो हम वस्तुओं को कम खरीदते हैं। उसी तरह से एक्सपेक्टेशंस है, यदि किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने की संभावना है, जैसे मान लेते हैं चावल के मूल्य बढ़ने की संभावना है, तो हम वर्तमान समय में अधिक चावल खरीदना शुरू करेंगे। उसी तरह से प्याज है, आलू है या दूसरे प्रकार की चीज़ें हैं जिसके प्राइसेस बढ़ने की संभावना होती है, तो हम वर्तमान में अधिक वस्तुओं को खरीदना शुरू करते हैं। उसी तरह टेस्ट है, जिस वस्तुओं का स्वाद जिसको हम ज़्यादा चाहते हैं, लाइक करते हैं, उसको हम अधिक खरीदारी करते हैं। उसी तरह से पॉपुलेशन है, यदि पॉपुलेशन में इंक्रीज करेगा तो वस्तुओं की डिमांड या वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। और वाईडी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यदि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों के पास है, अर्थात सभी लोगों की आय बढ़ रही है, तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो ये आपके बुक में 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये 7 पॉइंट्स का जिक्र हम लोग इसी फॉर्मूला से करते हैं। तो पहला है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य पर निर्भर करती है। यदि वस्तुओं के मूल्य अधिक हो जाते हैं तो उसकी मांग घट जाती है, और वस्तु के मूल्य कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। तो प्राइस के साथ में जो डिमांड है उसका इनवर्स रिलेशन है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं के मूल्य केवल किसी वस्तु से ही नहीं निर्भर करता है, दूसरे वस्तुओं से भी उस वस्तु की मांग प्रभावित होती है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं चाय और कॉफ़ी का, यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो उसके जगह में लोग कॉफ़ी का कंजम्पशन करना शुरू करेंगे, तो इसको कंप्लीमेंट्री गुड कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। तो एक के जगह में दूसरे का यूटिलाइज करना, दूसरे का यूज करना, इसको सब्स्टिट्यूट्स गुड्स या प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। दूसरा होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स, कुछ वस्तुएं एक साथ एक के आधार पर दूसरा निर्भर करता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल
कि प्राइसेस में कमी या वृद्धि के कारण बाइक, स्कूटर, कार इत्यादि की बिक्री प्रभावित होती है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। यदि दो वस्तुओं को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसको पूरक वस्तु कहते हैं। अब इनकम है, इनकम कंज्यूमर्स का इनकम यदि बढ़ जाता है तो अधिक वस्तुओं की मांग होती है, और यदि कंज्यूमर्स का इनकम कम हो जाए तो वस्तुओं की मांग घट जाती है। अब आता है टी फॉर टेस्ट, टेस्ट एंड प्रिफरेंस। जिस वस्तु को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जिस ज़्यादा लाइक करते हैं, या जिसके स्वाद ज़्यादा पसंद होते हैं, उसकी मांग हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और जिस वस्तुओं को हम लाइक नहीं करते हैं, जिसको प्रीफर नहीं करते हैं, उसका डिमांड कम हो जाता है। जैसे जाड़े के दिनों में ऊनी कपड़े की मांग बढ़ जाती है, गर्मी के दिनों में जो कॉटन क्लॉथ है या सूती के कपड़े हैं उसकी मांग बढ़ती है। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं या टेस्ट हैं या वेदर का इफेक्ट पड़ता है। और उसी तरह से ई फॉर एक्सपेक्टेशंस हैं। यदि हमको लगता है कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी या उसकी कमी हो जाएगी तो हम उस वस्तुओं को ज़्यादा खरीदारी करते हैं, उसका डिमांड हम ज़्यादा करते हैं। इसको एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन है, जिस देश की आय बढ़ जाए या जहाँ की आय जहाँ का पॉपुलेशन या जनसंख्या बढ़ जाती है वहाँ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। यदि पॉपुलेशन कम हो जाए तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। और उसी तरह से वाईडी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम का बंटवारा है। सभी लोगों को यदि इनकम हो रहा है तो सभी लोग उस वस्तु को खरीदेंगे तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन इनकम यदि सभी लोगों के पास नहीं है, कुछ ही लोगों के पास इनकम है, कुछ लोग उस वस्तु को नहीं खरीद पाते हैं, तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसमें कोई भी पॉइंट्स आपको डील करने के लिए, वर्णन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं, इसलिए ये 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स को पूरी तरह से फुल्ली अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, और इसको पूरी तरह से ध्यान बना लें, नोट्स बना लें, और इस याद कर लें, मेमोराइज कर लें। आपके एग्जाम्स में इसमें ये सर्टेन आते हैं, 100% आते हैं, इसलिए इन चीज़ों को पढ़ते रहें। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आप नोट्स को अपलोड करें, आप व्हाट्सएप पर अपलोड करें। अब आप लोगों ने निश्चित कर लिया होगा कि हमको कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, और हमको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वाले के लिए, सभी के लिए इकोनॉमिक्स कंपलसरी है, साइंस वाले ऑप्शनल में रखते हैं, जैसे पिछले साल में विद्यार्थियों ने रखा था। इसलिए आप चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में रख सकते हैं, साइंस वाले। तो इसको पढ़ते रहें, इसको व्हाट्सएप पर अपलोड करें, और क्वेश्चंस को पूछें, आप हमको फ़ोन करें, रिंग करें, जिससे हम आपकी समस्याओं को समझ सकें, आपके समस्याओं को दूर कर सकें, आपको गाइड कर सकें, आपको समझा सकें, आपका मार्ग प्रदर्शन कर सकें, तो आपका पथ प्रदर्शन कर सकें। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, जो हम बोल रहे हैं इन चीज़ों को अब माइंड में रखें और पढ़ते रहें। बी इन स्टडी मोड, पढ़ने के क्रम में जारी रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो इसी के साथ हम आज ये टॉपिक्स को क्लोज करते हैं, और आपको आशा करते हैं कि आप लोग सभी सुरक्षित रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।